आज 24 फरवरी 2024 शनिवार माघ पूर्णिमा पर शत शिरोमणि रविदास जी की 647वीं जयंती का आयोजन एफसी कोयला मोर्ची चर्मकार समाज समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी उत्साहपूर्वक आयोजित किया। झंडा चौक में पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया, जो कि मोटी माता चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, रंजीत चौक, झंडा चौक, जैन मंदिर चौराहा से जनकेश्वर महादेव मंदिर चौराहा से जनकेश्वर नाई मोहल्ला, कालिका माता मंदिर चौराहा, देवी सिंह मार्ग, बाबा रामदेव मंदिर से होते हुए समाज के द्वारा संचालित मांगलिक भवन में शोभा यात्रा का समापन हुआ एवं इसके पश्चात मांगलिक भवन में पूजा पाठ का आयोजन हुआ। साथ ही समाजजनों को स्वल्पाहार का वितरण भी किया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए समाज के अध्यक्ष राजेश पवार, सचिव भारत जायसवाल, उपाध्यक्ष देवेंद्र शिमले, कोषाध्यक्ष लालचंद्र शिमले आधिकारिक संख्या में चल समारोह एवं जयंती कार्यक्रम में और चल समारोह में शामिल हुए। देखिए, आज बड़वानी नगर में मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल नयन इंगले जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर समाज जनों के बीच में पहुंचकर हमने पूरी शोभा यात्रा में संत रविदास जी की जयंती का भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों ने जगह जगह अभिनंदन किया, स्वागत किया। समाज जनों ने एक विषय कहा है, उन्होंने कहा हमारे पास जमीन है, लेकिन हम समाज जन एक अच्छा मांगलिक भवन सुसज्जित तरीके से बनाना चाहते हैं, जिसमें समाज के हमारे भाइयों और बहनों को मांगलिक कार्य करने में कोई असुविधा नहीं हो। मैंने उनको आश्वासन दिया है, इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर वो जमीन उपलब्ध कराते हैं तो समाज जनों को मांगलिक भवन बनाने के लिए उचित सहायता राशि सांसद क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत की जाएगी। सर, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आप समाज जनों के बीच पहुंचे हैं। देखिए, क्या कहोगे? एक नियमित मेरी एक गतिविधि है। पिछले साल मैं समाज जनों के बीच में पहुंचा था, इससे पहले साल भी पहुंचा था। आज मैं बड़वानी के बाद अंजड़ में भी जाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर समाज में अंतिम पंक्ति में जीवन जीने वाला ये समाज, जिन्होंने पूरे जीवन काल में इस देश के अंदर कर्म को प्रधानता मानते हुए, कर्म को पूजा मानते हुए संत रविदास जी का अनुसरण करते हुए, जिस संत ने सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के हमारे गरीब भाइयों और बहनों को या फिर बड़े लोगों सबको कर्म करने का एक संदेश दिया है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलते हैं। ऐसे महान संत की जयंती के अवसर पर निश्चित रूप से बहुत सारी समाज जनों को शिक्षा प्राप्त होती है और सीखने को भी मिलता है कि संत रविदास ने जिस प्रकार से देश के अंदर अपने इतने बड़े पद पर नाम होने के बाद भी वो अपने कर्म को, अपने काम को नहीं छोड़ते थे। इसमें ये संदेश छुपा है कि इंसान कितना ही बड़ा और महान क्यों नहीं हो जाए, और अपने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज जनों को कभी नहीं भूले। ये संत रविदास जी का संदेश था और इसी संदेश को लेकर आज शोभा यात्रा भी बड़वानी नगर के अंदर निकाली गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के भाइयों और बहनों को कि संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।